हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक ब्लाइंड डेट पर आने वाले थे। बहुत ही एक्साइटेड है। युंगी कहता है, क्या हुआ? तुम तो बहुत ही हॉट लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो? जंगकुक कहता है, ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ। मैंने किसी ऐप में से किसी के साथ डेट करने के बारे में सोचा है। बहुत दिनों से डेट नहीं किया है। 2 साल हो गए हैं। इस तरह से सिंगल रहना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे जिमिन ने कहा मुझे डेट करना चाहिए। उसने ही कहा है ब्लाइंड डेट के लिए। योंगी कहता है, हाँ, मैं और जिमिन भी ब्लाइंड डेट पर ही मिले थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे। तुमने अच्छा किया है। जाओ जाकर मिल लो। नाम क्या है उसका? जंगकुक कहता है, भी। भी है उसका नाम। और जंगकुक उससे मिलने के लिए आ जाता है। भी को देखकर जंगकुक को बहुत पसंद आ जाता है। जंगकुक भी को कहता है, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। तुम कहाँ से हो और क्या करते हो? भी ने कहा, मैं यूएस से वापस आया हूँ। मैं वहाँ पर ही रहता हूँ। जंगकुक ने कहा, सच में? लेकिन तुम मुझे इतने पहचाना से क्यों लग रहे हो? भी जंगकुक से कहता है, कहीं मैं तुम्हारे सपनों में तो नहीं आता हूँ ना? जंगकुक कहता है, तुम बहुत मज़ा करते हो। वैसे तुम दिखने में बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल हो। भी कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं। तुम भी बहुत ही हैंडसम और हॉट हो। जंगकुक कहता है, तो चलो साथ में डांस करते हैं। उसके बाद जंगकुक भी की हैंड पकड़ते उसको डांस करने के लिए लेकर जाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। दोनों हाथों में हाथ डालकर जंगकुक थियांग की कमर में हाथ लेकर जाते हैं। उसको अपनी ओर खींचते हैं और बहुत ही क्लोज होकर डांस करते हैं। भी जंगकुक को ही देखे जा रहा था। वो जंगकुक को इस तरह से घूरे जा रहे थे जैसे कि उसकी आंखों पे कितने क्वेश्चन हो। जंगकुक ने उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए भी की होठों पर किस कर लेता है। भी बहुत ही शौक हो जाता है। वो तुरंत जंगकुक को धकेल देते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो? आर यू मैड? हम दोनों पहली बार ब्लाइंड डेट पर आए हैं, तो मुझे किस कैसे कर सकते हो? जंगकुक कहता है, सॉरी, मुझसे गलती से हो गया है। वो मैं अचानक कैसे मुझे भी नहीं पता। आई एम रियली सॉरी। भी कहता है, इट्स ओके, लेकिन आइंदा से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। जंगकुक कहता है, हाँ मैं ध्यान रखूँगा। चलो हम दोनों जाकर खाना खाते हैं। भी जंगकुक से कहता है, नहीं मुझे लगता है मुझे अभी चलना चाहिए। जंगकुक कहता है, अगर तुम ऐसे चले जाओगे ना, मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है। मुझसे गलती से हो गया है। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। भी कहता है, हाँ ठीक है। तो उसके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जंगकुक शैम्पेन देखकर ही उसको पीने लगता है। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। भी उसको मना करता है, इतना सारा ड्रिंक मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। ऐसे भी तुम ज़्यादा ड्रिंक करते हो। तो उसके आगे भी और कुछ नहीं कहता है, वो चुप हो जाता है। जंगकुक लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। जंगकुक को इस हालत में देखकर भी कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मेंशन छोड़कर आता हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं मुझे मेरे मेंशन पर नहीं जाना है, मुझे यहीं पर ही छोड़ दो, तुम चले जाओ। भी कहता है, मैं तुम्हें इस तरह से कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? ऐसे भी यहाँ पर रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, बहुत देर हो चुका है, चलो चलते हैं। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत गलत हो जाएगा। भी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ, चलो मेरे साथ। और जंगकुक को अपने साथ पकड़कर एक होटल के रूम में लेकर जाते हैं। जंगकुक भी को कहता है, तुम बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़का नहीं देखा है। भी जंगकुक से कहता है, अब बस बहुत हो गया है, तुम अपना बकवास करना बंद करो। मुझे ऐसे भी तुम्हारी ये बकवास जैसे बातें नहीं सुनना है। जंगकुक कहता है, ऐसे मत कहो। और भी को खींचकर वो बेड पर लेकर आते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। जंगकुक की इतनी स्ट्रांग पकड़ त्यांग छुड़ा नहीं पा रहा था। जंगकुक त्यांग की होठों पर बहुत ही हंग्रीली और रफली किस करना शुरू करता है। त्यांग उसको जंगकुक से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक उसको छोड़ नहीं रहा था। टाइटली उसको पकड़कर उसको बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहे थे। उसके साथ उसके कपड़ों को भी फाड़ डालते हैं। भी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि भी अच्छी तरह से जानता है जंगकुक जो कर रहे हैं वो अपने होश में नहीं कर रहे हैं, वो अभी ड्रंक है। वो जंगकुक से कहता है, देखो तुम ऐसा मत करो, तुम अभी होश में नहीं हो। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाले हैं। जंगकुक अपनी शर्ट उतारकर भी की दोनों हाथों को टाइटली बांध देता है और कहता है, अब बस बहुत हो गया है,
मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तुमसे दूर रह पाना बहुत ही मुश्किल है। तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तियांग को फोर्सफुली किस करना शुरू करता है। किस करते करते नीचे आ जाता है और ऐसे में ही जंगकुक भी के साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह को भी और जंगकुक दोनों ही सोया हुआ था। चादर से दोनों की बॉडी कवर किया हुआ था। भी की नींद पहले टूट जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर पेन हो रहा था। भी अपने हाथ पैरों को बहुत ही धीरे धीरे से बेड से उठाता है और बेड से वो खुद भी उठकर नीचे जा ही रहा था। जंगकुक उसकी हैंड पकड़ लेता और कहता है मत जाओ, लेकिन भी जंगकुक की हैंड छुड़ा कर कहता है बस बहुत हो गया है। तुमने जो किया है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि तुम मुझे पहचानती या नहीं, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? तुमने मुझे इन 2 सालों में कैसे भूल गए? क्या सच में 2 साल बहुत ही लंबा था? जंगकुक कहता है 2 साल? तुम क्या बोल रहे हो? उसके सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। वो अपने सर पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं भी तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम नाराज़ हो? मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारी और मेरी हालत देखकर लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ सॉरी, मैंने पहले तुम्हें किस किया था, उसके बाद ये सब कुछ हो गया। आई एम रियली सॉरी। मुझे ये सब कुछ करने का मन नहीं था, लेकिन कैसे क्या हो गया आई डोंट नो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। भी कहता है तुम हमेशा से ऐसा करते हो। तुम 2 साल पहले भी ऐसे ही किया था, अभी भी वैसे ही कर रहे हो। और तुमने मुझे इसलिए चीट किया था ना, क्योंकि मैं बहुत ही अगली दिखता था। अब मैं इतना पीटी और ब्यूटीफुल बन गया हूँ और हैंडसम, जिसको देखकर तुम्हारा लालच आ गया है और तुमने मुझे फोर्सफुली बेड पर लेकर आया। जंगकुक आई हेट यू, आई रियली हेट यू। वो बहुत ही गुस्से में कहता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। जंगकुक कहता है 2 साल पहले? तियांग? भी कहता है यस, आई एम तियांग, किम तियांग। तुम मुझे कैसे भूल गए? क्या 2 साल इतने लंबे थे जंगकुक? और तुम मुझे बिल्कुल पहचान नहीं पाए? थैंक गॉड, मैं तुम्हारे से बहुत दूर हो गया। अब मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा। तुम एक नंबर के चीटर हो। तुमने जिमिन की वजह से मुझे चीट किया है। जंगकुक कहता है क्या बोल रहे हो तुम? जिमिन की वजह से मैं तुम्हें चीट क्यों करूँगा? तियांग मेरी बात सुनो। उस दिन जो कुछ भी हुआ था ना, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। उस दिन जिमिन शी और मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ था। वो तो बस हम दोनों रिहर्सल कर रहे थे। भी कहता है क्या रिहर्सल? लाइक रियली? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को भरोसा कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। तुमने जिमिन के साथ क्या कर रहे थे, मैंने सब कुछ देख लिया था। जंगकुक कहता है मेरी बात सुनो तियांग, तुमने जो देखा था वो गलत था। मैं तो सिर्फ जिमिन के साथ एक्ट कर रहा था। कैसे यूंगी उसके साथ इंटीमेट होने वाले हैं, क्योंकि इंगी ने मुझसे कहा था वो जिमिन के साथ रूम डेट करना चाहता है। जिमिन को कुछ पता नहीं था। जिमिन ने मुझसे कहा आखिर यूंगी क्या करने वाले हैं। उसको इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो मैं बस उसको दिखा रहा था और कुछ नहीं, क्योंकि जिमिन और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इतना तो हम मजाक कर ही सकते हैं ना। तियांग तुमने उसको गलत तरीके से ले लिया है। तियांग कहता है लाइक रियली? तुम दोनों सिर्फ मजाक कर रहे थे। तुम दोनों मजाक मजाक में क्या कर जाते हो मुझे कैसे पता चलेगा? और जिमिन शी तुम्हें पसंद नहीं करता है, मैं एक कैसे मान सकता हूँ? और तुमने मुझे इसलिए चीट किया था क्योंकि मैं अब जितना हैंडसम लग रहा हूँ तुम्हारी नज़रों में उतना हैंडसम नहीं था, ठीक है ना? अब मैं तुम्हारी नज़र में हैंडसम बन गया हूँ, लेकिन तुम मेरी नज़रों में बहुत ही घटिया बन गए हो। आई हेट यू। जंगकुक तियांग को खींचकर अपने बाहों में लेकर आता है और उसकी होठों पर किस कर लेता है। उसको बहुत देर तक किस कर रहा था। तियांग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक की पकड़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तियांग खुद को छुड़ा नहीं पाता है। जंगकुक उसको किस कर रहा था। बहुत देर तक किस करने के बाद जंगकुक तियांग से कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग कहता है झूठ मत कहो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर मुझसे प्यार करते ना, तुम कभी जिमिन से ये बात नहीं कहते कि मैं बहुत ही अगली हूँ। जंगकुक कहता है क्या? मैंने उस दिन तुम्हारे बारे में एक कहा था, मैं झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं मज़ाक करके कहा था, क्योंकि जिमिन ने कहा था वो बिल्कुल हैंडसम नहीं है और वो बहुत ही अगली है।
यूंगी उसको पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैंने मजाक में कह दिया था। तियांग तो तुमसे भी अगली है, वो अपने बालों को किस तरह से रखता है, लेकिन मैं उसे प्यार करता हूँ ना, और तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो यूंगी भी तुमसे प्यार करेगा, तुम इतना टेंशन मत लो। उसको बस शांत करने के लिए, उसको हौसला देने के लिए कह रहा था। मुझसे गलती हो गई है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ तुम कितने हैंडसम हो, और कोई अगर जानता भी नहीं हो ना, मैं जानता हूँ। तुम चाहे इस तरह से रहो या ना रहो, तुम मेरे लिए हमेशा से बहुत ही हैंडसम हो और प्रीशियस हो। लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए तियांग, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है। 2 साल तक मैंने कोई डेट नहीं किया है। अब जाकर जिमी ने मुझसे कहा मुझे भी डेट करना चाहिए, तो मैंने ब्लाइंड डेट का फैसला किया, वो भी जिमिन की फोर्स की वजह से। तियांग कहता है हमेशा हमारे बीच में जिमिन कैसे आ जाते हैं। जंगकुक कहता है आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन सच मानो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्योंकि यूंगी जिमिन को ब्लाइंड डेट पर ही मिला था, इसलिए उसने कहा कि मुझे ब्लाइंड डेट कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें देखकर कुछ पल के लिए बहुत ही खो गया था, मैं झूठ नहीं कहूँगा, और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन सच मानो तो मैंने जब तुम्हें देखा ना, मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा अपना सा लग रहा था, और मैंने तुम्हें क्यों किस किया मुझे भी नहीं पता है, और डीलिंग करने के बाद मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों किया वो भी मुझे नहीं पता है। मैंने इतनी बार डीलिंग किया है, कभी ऐसा नहीं किया, पहली बार मुझसे गलती हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग कहता है झूठे हो तुम एक नंबर के झूठे हो, मुझे तुम्हारी किसी भी बातों पर भरोसा नहीं है। जंगकुक, मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ, मेरी फियोंसे है, उसका नाम है जेहोप, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। और मैं तो बस ऐसे ही ब्लाइंड डेट पर आ गया था, ये देखने के लिए कि तुम मुझे पहचानती हो या नहीं। जेहोप ने ही मुझसे कहा था तुमसे ब्लाइंड डेट पर आकर मिलने के लिए, वो सब कुछ जानता है। जंगकुक कहता है क्या वो सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी करना चाहता है? वो एक नंबर के कायर है, वरना किसी ऐसे इंसान से शादी क्यों करेगा जिस इंसान को कोई और प्यार करता हो, और तुम भी किसी और से प्यार करते हो ये जानने के बाद भी। क्या उसको कोई और नहीं मिला क्या? तियांग जंगकुक को एक थप्पड़ लगा नहीं वाला था, लेकिन उसके हाथ को नीचे कर लेता है। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मारो। मैंने बहुत ही गलती कर दिया है, अपनी लाइफ में बहुत ही मिस्टेक किया है जिसकी सज़ा मुझे मिलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कैसे खो देता। मुझे तुम्हें ढूंढ निकालना था, वो भी नहीं कर पाया। तुम किसी और के बनने वाले हो, और ये भी मुझे देखना पड़ेगा क्या? तो मुझे मर जाना ही अच्छा होगा। तियांग जंगकुक से कहता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक कहता है हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग कहता है तो मेरी शादी में तुम सामने रहकर मेरी और जेहूब की शादी देखोगे, क्या कर सकते हो? जंगकुक कहता है क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तियांग कहता है हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना होगा, तुम्हारे ही सामने मैं जेहूब से शादी करूँगा, मेरी शादी में आ जाना। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी शादी में तुम्हें आना ही होगा। जंगकुक कहता है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी होते हुए कभी नहीं देख सकता हूँ। तियांग कहता है लेकिन तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें मेरी शादी में आना होगा, और जंगकुक तुम्हें मेरी शादी को देखना भी होगा अपनी आंखों से। जंगकुक कहता है तियांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, जबकि तुम मुझसे प्यार करते हो, आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो ऐसा मत करो। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराता है और कहता है मेरी शादी में आ जाना, ठीक है, ये लो इन्विटेशन कार्ड। हाँ, एड्रेस तुम्हें पता ही है, वहाँ जहाँ हम दोनों हमेशा मिला करते हैं, उस जगह पर ही मैं शादी कर रहा हूँ। जंगकुक आ जाना। उसके बाद तियांग चले जाने लगते हैं। जंगकुक को बहुत ही बुरा लग रहा था, वो बुरी तरह से टूट गया था। जिमिन और यूंगी को जैसे पता चलता है, वो दोनों जंगकुक को हौसला देने के लिए आ जाते हैं और उससे कहता है हिम्मत मत हारना। उसने कहा ना उसकी शादी में जाने के लिए, वो देखना चाहता है तुम उससे प्यार करते हो या नहीं। तुम्हें जाना ही होगा जंगकुक, चाहे वो तुमसे शादी करे या ना करे, तुम वहाँ पर जाओगे, तुम्हारी मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है। जिमिन और यूंगी जंगकुक को फोर्स करता है तियांग की शादी पर जाने के लिए। जंगकुक कहता है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो,
मेरे ही दोस्त होकर मुझे तियांग की शादी में जाने के लिए बोल रहे हो। तुम लोगों को पता भी है मुझे कैसा फील हो रहा है। जिमिन कहता है, हाँ जानते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें जाना होगा जंगकुक। उसके बाद जंगकुक तियांग की शादी के दिन आ जाते हैं। वो ना चाहते हुए भी तियांग की शादी को तोड़ना चाहता है, उसको अपना बनाना चाहता है। लेकिन जिमिन ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम बहुत ही जेंटली जाकर उसकी शादी देखोगे। जंगकुक कहता है, आर यू मैड? मैं अपनी ही लवर की किसी और इंसान के साथ होते हुए कैसे देख सकता हूँ? जिमिन कहता है, तुम्हें देखना पड़ेगा। चलो अब तैयार हो जाओ। उसके बाद जंगकुक को तियांग की शादी पर लेकर आते हैं। तियांग बहुत ही खुश दिख रहे थे। तियांग आज और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। जंगकुक की नज़र तियांग से हट नहीं रहा था। जंगकुक तियांग के सामने नहीं आ पा रहे थे। उसके दिल में पत्थर रखा हुआ था। उसके आंखों से आंसू निकलने वाले थे। आंखें लाल हो चुका था। तियांग जंगकुक को देखकर भी अनदेखा कर देता है। वो जिहोब की हैंड पकड़ते हुए स्टेज पर आ जाता है। जिहोब कहता है, मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ जानते हैं किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन यही सच है। तियांग और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आज मेरी शादी है। तियांग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे साथ स्टेज तक आए। तो अब मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हमेशा मेरे साथ ही रहना और हमेशा मुझे और ओएन को सपोर्ट करना। मैं ओएन को बहुत प्यार करता हूँ, ओएन भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ओएन कम हियर। ओएन आ जाता है और जेहब की हैंड पकड़ लेता है। तियांग ओएन और जेहब को बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ देता है शादी के लिए। जेहब ओएन को लेकर बहुत ही खुश थे। दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। शादी हो जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक जैसे कि वो भूत बन गया हो। ये सब कुछ उसने क्या देख लिया। आखिर सच में तियांग जेहब से शादी नहीं कर रहा है। जिमिन कहता है, अब भूत बनकर क्यों खड़े हो? जाओ जाकर तियांग से अपने दिल की बात कह दो, इससे पहले कि और देर हो जाए। जंगकुक कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बिल्कुल शौक में हूँ। जिमिन कहता है, तो सच सुनो, तियांग ने हमें पहले ही बोल दिया था वो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। तुम्हें देखना चाहता है तुम उसे कितना प्यार करते हो, और तुम हो कि यहाँ पर भूत बनकर खड़े हो। जाओ जगह तियांग से अपने दिल की बात कहो। तुम्हें कार्ड भी नहीं देखा है, मैंने देख लिया था। उस कार्ड में जेहोब और ओएन के नाम लिखा हुआ था। मैंने तियांग को कॉल किया, तियांग ने मुझे सारी बातें क्लियर करके बोल दिया है। उसको पता था तुम कार्ड नहीं देखने वाले हो। एक नंबर के बुद्धू हो तुम, हमेशा ऐसे ही रहोगे। तियांग ने एक गलती किया था 2 साल पहले, हम दोनों को शक कर और अब तुम हो कि ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहोगे ना, तो फिर तियांग किसी और की हैंड पकड़कर चले जाएगा। उसके बाद जंगकुक तुरंत तियांग के पास चले जाते हैं और तियांग की हैंड पकड़कर घुटनों पर बैठ जाते हैं। तियांग से कहता है, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी चीट नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। प्लीज़ मना मत करना। आई रियली लव यू। तियांग कहता है, अब उठ भी जाओ। आई लव यू टू। हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम एक नंबर के पागल हो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैंने 2 साल पहले जो गलती किया था अभी वो नहीं दोहराऊंगा। मैंने 2 साल से तुम्हारा इंतज़ार किया है। कब तुम मुझे वापस लेने के लिए आओगे, कब तुम मुझे मनाओगे, लेकिन तुम हो कि मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। आखिर कैसे ढूंढ पाते हैं? मैं तुमसे चुप रहा था। जंगकुक कहता है, आइंदा ऐसा मत करना वरना मैं मर जाऊंगा। तियांग कहता है, अगर मैंने दोबारा से ऐसा किया क्या तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे? क्या इस बार भी तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे? जंगकुक कहता है, इस बार मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा और तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा पाओगे। मैं हमेशा तुम्हें अपनी ओर रखूंगा। उसके बाद तियांग को अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और टाइटली पकड़कर उसके होठों पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली और हॉट तरीके से किस कर रहा था, जिस किस को देखकर जेहोप और वैन भी शाय फील करता है और यूंगी और जिमिन भी बहुत ही शाय फील कर रहे थे। जंगकुक का तियांग अभी भी एक दूसरे को किस किए जा रहा था। एक किस बहुत ही लॉन्ग था। ऐसे ही सब लोग अपने अपने प्यार से खुश रहे और एक दूसरे के प्यार को बहुत ही रिस्पेक्ट करे, कभी एक दूसरे को गलत ना समझे, सबको सबका प्यार मिल जाए। इसी के साथ डी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बटरफ्लाइज। मुझे पता है मेरे बटरफ्लाइज कौन मुझे बहुत ही अच्छा से सपोर्ट करते हैं और हमेशा
मेरे वीडियोस को व्यू करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। वो लोग मुझे रियली सपोर्ट करते हैं, आई नो। तो आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच।